But I want to ask you one simple question. आपके जो लीडर मिस्टर ओवैसी, उन्होंने recently दो statements दिए which are extremely polarizing. In the context of Sambhal, he said that the police chowki that was made, it was made by land from Muslims. That was proved to be wrong. After a sensitive issue like Nagpur violence, he made a claim about certain religious verses being burnt that was denied categorically by the government. The point is, anybody can make any claim in a democracy, but a leader of a political party like yours should be a little responsible. Is it not the case that he has made irresponsible statements which are polarizing in nature, which also have the potential to generate conflicts and violence in society? Allow me. I understood your question. Now, how did the Nagpur started? You have to go to the root cause of it. Since several days, we have been telling the Maharashtra government, the Chief Minister of Maharashtra, Fadnavis, they said that you have let loose some of your people who are just going ahead every day and using such kind of unparliamentary language against the particular community. आपने अपने नफरती चिंटुओं को छोड़ दिया है जो हर आए दिन आकर मुसलमानों के खिलाफ अनाप शनाप बकवास करते हैं. उनके ऊपर लगाम लगाइए, उनको रोकिए. जैसे कि नीतीश राणे ने आके कहा कि मस्जिद में घुस के चून चून के मारेंगे, आपने उसके लिए कुछ नहीं किया. उस पर FIR आपने उसको अरेस्ट नहीं किया. नरसिंह रामगिरी, उसने आके हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की. हमने उस वक्त भी कहा कि हम FIR है उसके ऊपर, उसको अरेस्ट करिए. मुसलमान हर चीज बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन हुजूर की शान में गुस्ताखी किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगा. आपने नहीं किया. आए दिन ये जो नागपुर का एक्सीडेंट हुआ, उसके 3 दिन पहले हैदराबाद से आया हुआ तेलंगाना से बीजेपी का MLA पूना में था. पूना में उसने भड़काऊ भाषण दिया. उसके बाद में देखिए नागपुर जल गया. तो आपके लोगों के बयानबाजी की वजह से, हेट स्पीचेस की वजह से ये हुआ. और वहां भी क्या हुआ? आप जो बोल रहे हो ना माधव कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, देयर आर विजुअल्स. हम तो घर में बैठ के नहीं बनाते, वीडियो है, विजुअल्स है जो सब दर्शाता है कि नागपुर क्यों हुआ. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस जी ने फ्लोर ऑफ द असेंबली में खड़े होकर कहा कि नागपुर हिंसा की मेन वजह थी छावा फिल्म. छावा फिल्म की वजह से काफी औरंगजेब के खिलाफ और नफरत पैदा होने लग गई. आपने वहां आया, लोगों ने देखा कि कोई चादर पे लिखा हुआ था, क्या था, मैं तो नहीं बना रहा था वहां पर, मगर उसकी वजह से भड़का. और होता क्या है बाद में, आप देखिए, आप बोलोगे वारिस पठान का गला भी दबा और मेरी आंख भी बाहर नहीं आए, ऐसा हो रहा है. आपने एक FIR रजिस्टर किया जिसमें से 7 से 8 बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के लोगों को अरेस्ट किया. उनको कोर्ट में आप ले गए, 5 मिनट में 3-3 हजार रुपए की बेल पे सब बाहर आ गए. वहीं पर 52 ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर FIR हुआ है जो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, आज भी वो जेलों के अंदर है. इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दिया है नवंबर के अंदर, स्ट्रिक्ट तौर से बुलडोजर के ऊपर कहा था कि अगर यदि एक एक्यूज आपको लगता भी है आदमी के ऊपर कोई क्राइम किया इसने है, तभी भी आप उसका घर को बुलडोजर से नहीं उड़ा सकते, क्योंकि आप बुलडोजर से एक आदमी का घर नहीं उड़ाते, उसके पूरे परिवार को आप नुकसान देते हो. ये सरासर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये असंवैधानिक है, अगेंस्ट द लॉ है. फिर भी उत्तर प्रदेश में तो हो ही रहा था, महाराष्ट्र के अंदर जाके आपने वो फहीम का घर को बुलडोजर से उड़ा दिया. ये तो बाद में महाराष्ट्र के अंदर कोर्ट ने रोका आपको, यानी नहीं तो आप तो संविधान की भी धज्जियां उड़ा रहे हो, कायदे कानून की भी धज्जियां उड़ा रहे हो. लॉ का प्रोसेस होता है. सुनिए माधव, अगर आपको लगता है कि इलीगल स्ट्रक्चर है तो उसमें कानून है, उसके अंदर आप उसको नोटिस दो, नोटिस का वो रिप्लाई देगा. उसके बाद अगर कोर्ट बोले कि ये इलीगल स्ट्रक्चर है, आप जाके तोड़ दो, इलीगल अतिक्रमण है आप तोड़ दो. बट हु हैज गिवन यू द पावर्स टू गो देयर विद द बुलडोजर एंड बुलडोज समबडीज फैमिली? अरे इट टेक्स years to build a house and you take just 10 minutes to remove the entire demolition. You have asked 3 questions, sir. Let him answer those 3 questions. Is this justice, is this humanity? No, those 3 questions that you have asked. One is the polarizing atmosphere, statements made. Why no action against Nitesh Rane? And not just his party, other political parties are also saying that. Number 1. Number 2, the very fact that the High Court had to intervene to stop bulldozer action in the case of some of the accused raises questions about whether, the kind of politics that's been played out in UP is now repeating in Maharashtra. Your response? If he is saying that the reaction from the Muslim community was spontaneous, तो ये छत पे पत्थर कहां से आ गए? वो स्पॉन्टेनियस आ गए, मतलब वो कोई आसमान से यूं किया स्पॉन्टेनियस और आ गया. साहब, दिस इज द प्रूफ. अदरवाइज मैं पूछना चाहता हूं, हाउ कम द ब्रिक्स कम ऑन द रूफ्स ऑफ द हाउसेज? दैट शोज that this is an alibi that it is spontaneous. It has been well mastermind and planned. That's the things are coming in the investigation. Now coming to the provocative speech. Sir, if party like them are giving, it's like the devil is giving a sermon. 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, सब देख लेंगे. ये सेकुलर सॉन्ग था, ये थोड़ी हेट स्पीच थोड़ी थी. 20 करोड़ 50-100 करोड़ पे भारी पड़ेगा, ये तो सेकुलरिज्म का सॉन्ग है. इसको कैसे हेट स्पीच कह सकते हैं? असदुद्दीन ओवैसी ने बोला था, जब मोदी पहाड़ पर चले जाएंगे और योगी मठ में चले जाएंगे, तुम्हें बचाने कौन आएगा? ये सब तो सेकुलरिज्म के सॉन्ग होते हैं, इनको हेट स्पीच थोड़ी कहते हैं. सरतन से जुदा, अरे ये तो सेकुलरिज्म का सॉन्ग है, इसको हेट स्पीच थोड़ी कहते हैं.
this is the dichotomy of the character, and the intellectual establishment of India has been totally captivated and perverted by these type of arguments, that their view has become so much lopsided that has created this type of situation. Otherwise, if a justifiable approach has been there, I think this type of discontent in the society and reactions in the society would not have been there. Okay. And one more thing. अभी जवाब दे रहा हूं आपको, आपने क्या बोला, पत्थर आसमान से टपके जमीन से उगे। मैं पूछना चाहता हूं सुधांशु जी, आपका पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? सर, एक पुलिस क्या कर रहा था, इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? ये क्या पुलिस प्रशासन इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं है? अगर इतने पत्थर जमा हो रहे, आप अपने आप को अपनी सरकार को गुनहगार नहीं करोगे? ये कह रहे हैं कि बुलडोजर एक्शन, तो मैं फिर कह रहा हूं, यूपी में जितने बुलडोजर एक्शन हुए, एक डिमोलिशन को कोर्ट से गलत सिद्ध कर पाए? नहीं। All were illegal constructions, duly notices were served. अब आप ये कह रहे हैं कि साहब एक गलती की वजह से दूसरा पूरी बात है। एक दिखाइए ना, जहां कोर्ट ने कहा डिमोलिशन गलत आपने है। एक व्यक्ति का घर तोड़ दिया, इसके नाम पे घर ही नहीं था, वो घर उसकी बेटी के नाम पे था, आपने जाके उसका घर तोड़ दिया। मैं ये भी रीजन तो ये लॉजिक दिया जाता है कि एक अपराध के लिए दूसरी सजा कैसे दी जा सकती। मैं आप सबसे कह रहा हूं, आप कार चलाते हुए जा रहे हो या बाइक चलाते हुए, ओवर स्पीडिंग हो, पुलिस वाला रोके, फिर वो कहे गाड़ी कागजात दिखाओ, अगर कागजात नहीं है, डीएल नहीं, तो आप ये थोड़ी कह सकते नहीं सिर्फ ओवर स्पीडिंग का चार्ज करिए, कागजात नहीं है तो कहे गाड़ी जमा हो जाएगी। कागजात नहीं है, रजिस्ट्रेशन इज नॉट देयर, then your vehicle is seized. You cannot say it is just the case of over speeding. So when a crime is committed, the entire background of the criminal is scanned, and wherever it is found, it is given. That's why they haven't got a single cancellation from court. This is again, and camouflage has been set, try to put up the things in a different perspective. और हकीकत जानते क्या है, इनके साथ यही प्रॉब्लम है। जिन लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में, जब कभी मोदी जी की सरकार नहीं थी, ये बताइए, ये पत्थर की बात कह रहे हैं, ये कश्मीर में पूरी भीड़ निकलती थी कि नहीं? जुमे की नमाज के बाद पत्थरबाजी करते हुए किसी इंस्पेक्टर अयूब को मार देती थी। अब दिखती है भीड़ पत्थरबाजों की। कश्मीर में बंद हो गया कि नहीं? कोई स्पॉन्टेनियस नहीं था। एवरीथिंग वाज मास्टरमाइंडेड। 23 मिनट हो गए, 23 मिनट हो गए। अब मैं आप लोग सब यहाँ बैठे हुए, मैं आपको बीजेपी का हकीकत चेहरा बताना चाहूंगा। 23 मिनट हो गए, जिसमें 15 मिनट सुधांशु जी ने भाषण दिलाया, चिल्ला किया। मुझे बताओ, इनकी बात में एक भी बार इन्होंने डेवलपमेंट, विकास की बात की, एम्प्लॉयमेंट, जॉब की बात की? एक भी मर्तबा बात नहीं की 23 मिनट में भी। ये असली चेहरा है बीजेपी का। बात है कि पत्थरबाजी, मुसलमान, हिंदू, इसके सिवाय टॉपिक की पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन है। अरे अभी तो सौगात ईडी आ रहा है, सुनिए। आज तक तो ये सौगात ईडी दे रहे थे, ईडी जा रही थी सबके, आप सौगात दे दिया। सुधांशु भाई 25 करोड़ की आबादी है, 32 लाख लोग को देके क्या करेंगे? बाकी के सब कहां जाएंगे? और आपको क्या लगता है, मुसलमान आपके 32 लाख के लोग ये क्या भूखे हैं क्या? आपके मोहताज है क्या आपकी ईडी? अरे नहीं सी हमको ऐसी ईडी। आपने हमको बहुत सौगातें दे चुकी, आपने हमको दिया गोदरा, अरे बिल्किस बानो के बलात्कारियों को आपने छोड़ दिया, कितनी बड़ी सौगात आपने दी। जकिया जाफरी बेचारी इंसाफ की गुहार लगाते लगाते इंतकाल फरमा गई, उसको आपने इंसाफ नहीं दिया, उसको इतनी बड़ी आपने सौगात दे दी। आज भी आप सिर्फ और सिर्फ बिहार इलेक्शन के पहले एक ये सौगात का एक छिपछुरा छोड़ के ये करो, कोई मुसलमान नहीं लेने वाला। अगर देना है मुसलमानों को, हमारी वक्फ की जमीन के खिलाफ जो आपने बिल निकाला है, विड्रॉ करो। चलो मानेगा वारिस पठान, क्या आपके अंदर वाकई में 56 इंच का सीना है? मैं आके आपको सलाम ठोकूंगा मोदी जी। आप हटाओ वक्फ का बिल, आप इंसाफ करो मुसलमानों के साथ, इंसाफ करो उन लोगों के साथ जिनको आए दिन आप उठा के जेलों के अंदर बेकसूर लोगों को बंद करते हो। अगर आपको कुछ सौगात ही देना है, रोको नफरती चिट्टू को जो हमारे भारत देश में हर आए दिन मुसलमानों के खिलाफ अनाप शनाप बकवास करके देश का, राज्य का माहौल खराब करते हैं। तब हमको लगेगा कि आप इंसाफ कर रहे हो। ये रेवड़ी बांटने से क्या होने वाला है? मैं पढ़ना चाहता हूं। आई जस्ट वांट टू रीड आउट